सर्दियों में स्किन की जो रूटीन्स हैं वो किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं? थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन का वो ये है कि मॉर्निंग में सबसे पहले वो क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद वो इसके अलावा अगर किसी को अंडर आई सर्कल्स या स्किन थिनिंग या रिंकल्स का इशू है तो अंडर आई क्रीम। इसके जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनको अपनी स्किन की क्लेंजिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा वार्म। और अगर यही क्लेंजिंग ऑयली स्किन वालों ने करनी है या जिनको एक्नी है तो उनके लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने पाउडर यूज़ करना है चने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में स्किन का जो ज़्यादातर जिन लोगों की स्किन खुश्क हो जाती है, जिन लोगों की स्किन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, सर्दियों में रूटीन किस तरह की होनी चाहिए और कौन से ऐसे सीरम्स हैं जिनको आप लगाकर अपनी स्किन को मॉइस्चर दे सकते हैं। तो इस मौजूद में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा गियास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर्दियों में स्किन की जो रूटीन्स हैं वो किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच मदा। स्किन केयर रूटीन का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। स्किन केयर रूटीन का मतलब ये होता है कि हम अपनी स्किन के ऊपर वन आफ्टर द अदर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं और किस तरतीब से लगा रहे हैं। और ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, क्योंकि अगर वो रॉन्ग तरीके से जो पहले लगाना है वो बाद में लगाएंगी और जो बाद में लगाना है वो पहले लगाएंगी तो पहली बात तो ये कि जिस पर्पज़ के लिए हम लगा रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगी। अगर वो पहले लगनी है और वो बाद में लग गई, उसकी लेयर बाद में लगी, तो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्किन में जाएगा ही नहीं, तो इसलिए वो वेस्ट हो जाएगी। सो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने पूछा कि स्किन केयर रूटीन का है। दूसरा, आपने होम रेमेडीज़ में बहुत सारी ख़वातीन घर पे रहते हुए खुद को स्किन को मैनेज करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो लीमू का इस्तेमाल कर लेती हैं और वो ओवर अगर हो जाए तो वो कितना हार्मफुल है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें। हाँ जी, बिल्कुल। पहले स्किन केयर रूटीन के बेसिकली जो स्टेप्स हैं मैं वो बताती हूँ वन बाय वन, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। तो जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो हमने डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उसके बाद हमने फॉर्मुलेट करके एक रेजिमन पब्लिक को दिया स्किन केयर रूटीन का, वो ये है कि मॉर्निंग में सबसे पहले वो क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद वो टोनर एप्लीकेशन करेंगे, थर्ड नंबर पे सीरम एप्लीकेशन आएगी, फोर्थ नंबर पे मॉइस्चराइजर आएगा, फिफ्थ नंबर पे सनस्क्रीन आएगा। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके अलावा अगर किसी को अंडर आई सर्कल्स या स्किन थिनिंग या रिंकल्स का इशू है तो अंडर आई क्रीम इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप जो थर्ड या फोर्थ नंबर पे ऐड हो जाएगा। और अगर किसी ने मेकअप अप्लाई करना है, जैसे ऑफिस गोइंग गर्ल्स या यूनिवर्सिटी गर्ल्स ने लगाना होता है, तो फिर वो सनस्क्रीन से पहले आएगा और सनस्क्रीन फाइनल स्टेप हो जाएगा। हैविंग ऑल सेड दैट कि ये सारी स्किन केयर जो स्टेप्स हैं स्किन केयर रूटीन के वन बाय वन, तो देन आपने पूछा कि घर में रहते रहते जो होम रेमेडीज़ होती हैं। अब होम रेमेडीज़ में जो क्लेंजिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा अच्छे से फैंसी से फेस वॉशेस घर में नहीं होते और हमने क्लेंजिंग फिर भी करनी है, और क्लेंजिंग का फ़ायदा सर्दियों में तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों में जो मसाम है वो बंद होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और क्लॉग्ड पोर्स की वजह से एक्नी या इस तरह के ब्रेकआउट आते हैं। तो क्लेंजिंग जो है वो होम रेमेडीज़ में ऑयली स्किन के लिए सेपरेट होगी, ड्राई स्किन के लिए सेपरेट होगी। जो मेरा ओवर अ पीरियड बड़ा टेस्टेड एक होम रेमेडी है, मेरी भी अपनी एक होम रेमेडी है, वो मैं शेयर करूँगी आज। शेयर कर लें। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड आई होप के पेशेंट्स करेंगे, पब्लिक करेगी तो उनको भी अच्छे मिलेंगे। तो ये मैंने देखा है कि जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनको अपनी स्किन की क्लेंजिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा वार्म करके कोकोनट ऑयल। अगर उसमें आप थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें, मेक इट अ पेस्ट, और देन उसके बाद अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मसामों के ऊपर गोल गोल घुमा के ऐसे राउंड एंड फोर्थ उसको क्लेंजिंग करें तो बड़ी अच्छी क्लेंजिंग होगी फॉर ड्राई स्किन पीपल। और अगर यही क्लेंजिंग ऑयली स्किन वालों ने करनी है या जिनको एक्नी है तो उनके लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने पाउडर यूज़ करना है चने का, जो हम चने आमतौर पे काले चने भुने हुए खाते हैं, उसके छिलके उतार के पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डाल लें विच इज़ टर्मरिक, और उसके अंदर वो दूध डालेंगे, वो ऑयल नहीं डालेंगे बिकॉज ऑब्वियसली उनकी नेचुरली स्किन ऑयली है। इस सारे पेस्ट को वो क्लेंजिंग के लिए बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने कोकोनट ऑयल को किया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर क्लेंजिंग, और इससे मसाम टोटली खुल जाते हैं, हमारी स्किन सांस ले पाती है और एक्नी और इस तरह के ब्रेकआउट्स नहीं बनते। अब कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन विच वॉज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लेमन ऑन स्किन, तो इसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक डिस्करेज करते हैं। वाई? बिकॉज लेमन के अंदर जो सिट्रिक एसिड है और जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। इतनी कॉन्सेंट्रेशन में सबके लिए सेफ़ नहीं है। जिनकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, मे बी वो टॉलरेट कर लें, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स को बर्निंग, इरिटेशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पिगमेंटेशन, ये सारा कुछ हो जाता है और ये हमारे पास आते हैं एक्चुअली।
सो दैट इज़ वाई वी डिस्करेज दिस। अच्छा, स्किन ग्लो के लिए, ये शाइन के लिए लोग जो है ना वो सीरम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी नज़र में कौन से ऐसे अच्छे सीरम्स हैं कुछ जिनको आप सजेस्ट करना चाहें? देखिए, स्किन केयर में अगर तो किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है तो फिर मेरे ख्याल में अबव 20 इयर्स में रेटिनॉल सीरम आर सेफ, और वो रात को लगाने चाहिए। रेटिनॉल सीरम्स डे में नहीं लग सकते। उसमें मेट्रोना सीरम पाकिस्तान में जो कंपनीज बना रही हैं और अच्छी बना रही हैं, उसमें मेट्रोना सीरम है, वो बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा रेटिनॉल सीरम बाय एस्ट्राडर्म विच इज़ एन इम्पोर्टेड वन, तो वो भी बड़ा अच्छा है। ये 2 रेटिनॉल हैं। और अगर विटामिन सी सीरम हेल्दी स्किन ने अगर यूज़ करना है, जिनको एक्नी नहीं है, वो विटामिन सी सीरम यूज़ कर लें। तो विटामिन सी सीरम में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे ऑक्सीडोलाइट सीरम है, वो भी पाकिस्तानी कंपनी बना रही है। इसके अलावा इक्लैट सी सीरम है और शायरो सीरम्स हैं। ये सारे विटामिन सी सीरम्स हैं। तो विटामिन सी सीरम इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन, ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन जो आपने बताया। लेकिन अगर किसी को, वैसे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे एक्नी या मेलाज्मा या स्किन के ऊपर रोजेशिया या बर्निंग या कोई और इस तरह के स्किन लाल होने वाले मसले, वो खुद से ना यूज़ करें। ये हमने बहुत दफ़ा चीज़ें एक्सेसरबेट होते देखी हैं कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि ये ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर करें और स्किन ग्लो अचीव करें। रादर देन अचीविंग स्किन ग्लो, वो स्किन और ख़राब हो जाती है और पैसे ज़ाया जाते हैं अलग से। तो फिर हम खुद स्किन की क्वालिटी चेक करके उसकी जो बीमारी है उसको एड्रेस करते हैं, साथ में जो भी सीरम कंपैटिबल होगा विद दैट वेरी स्किन प्रॉब्लम, तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं। सो जिन लोगों की स्किन बिल्कुल हेल्दी है, येस दे कैन चूज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल या ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, पर जिनकी स्किन के ऊपर इश्यूज़ हैं, प्रोबेबली दे शुड गो टू डॉक्टर फर्स्ट। अच्छा, कोरियन स्किन का बड़ा नाम लिया जाता है जी, कोरियन स्किन हमने, तो हम यहाँ पर रहते हुए, आप आजकल के जो अभी जो इन्वायरमेंट है इसमें रहते हुए अपनी स्किन केयर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या क्या रूटीन होनी चाहिए, और डे नाइट में क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। अब कोरियन स्किन जो है वो वाकई बड़ी खूबसूरत, ग्लोई और ग्लासी स्किन कहलाती है, और इनके जेनेटिकली, एक तो दे आर ब्लेस्ड, उनकी जेनेटिकली बड़ी अच्छी है, बाकी स्किन केयर का वो बड़ा कॉन्सेप्ट है उनका, स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं। तो जो स्किन केयर रूटीन के मैंने स्टेप्स बताए थे, वो बेसिकली अक्सर रिसर्चेस कोरिया में ही हुई हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, एक तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारी स्किन कोरियन स्किन्स की तरह ग्लो करेगी, शाइन करेगी, डेफिनेटली वो हेल्दी होगी। और दूसरे नंबर पे आपने कहा डे और नाइट में क्या रूटीन होना चाहिए? डे में जैसे मैंने बताया था, सनस्क्रीन का रोल डे में ज़्यादा आता है, बिकॉज हमारी एक्सपोजर ही अल्ट्रावायलेट का डे टाइम होता है। नाइट में कुछ ऐसे सीरम्स हैं जो एंटी एजिंग सीरम्स जो है नाइट में यूज़ करते हैं, वो हम डे में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो फोटोटॉक्सिक हैं, और अगर डे टाइम में गलती से भी लग गए तो वो बर्न कर सकते हैं। तो उसमें आपको नाइट स्किन केयर रूटीन में क्लेंजिंग सबसे पहले आएगी, और उसके बाद अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन आ जाएंगी, जिसको हम स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं। एंड देन फाइनली रेटिनॉल सीरम्स जो है ना, वो 25 to 30 ईयर्स प्लस पे फीमेल्स को लगाने चाहिए। लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर आयशा गियास, स्किन केयर के हवाले से बात कर रही थी। वैसे भी उनका काम यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, उनका अपना चैनल भी है। आप लोग अगर मैडम को सुनना चाहते हैं, उनके मशवरों से आपको बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चर रखना चाहते हैं सर्दियों में स्पेशली, तो आप जाएं और डॉक्टर आयशा गियास के चैनल को फॉलो करें, और वहाँ पे आपको बहुत सारी मालूमात भी मिलेगी। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने